हेलो, वेलकम टू सिराज केमिस्ट्री क्लासेस। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको स्वागत करता हूं। चलिए आज आप लोगों को 11th का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, है ना। तो अगर आपको लगे कि कोई दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो एमसीक्यू क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन में आप पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला दिया हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर। रेडी सिग्निफिकेंट फिगर देखो बताया जा रहा है इसके साथ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.06900। तो आप सबसे पहले एक बात गौर करेंगे, जैसे चलिए देखिए क्या बोल रहा है ना, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि आप लोग बताया गया है सर, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.06900 दिया हुआ है। तो आप इसमें बोल रहे हैं सर सिग्निफिकेंट फिगर आपको क्या होगा। जैसे कि आपको मैं बताया था क्लास में, आप याद कीजिए कि बताया था कि सर देखिए सिग्निफिकेंट में फिर कुछ रूल्स भी होते हैं। हाँ, मैंने कहा था सर अगर स्टार्टिंग टाइम में जीरो आते हैं, अगर शुरुआती में जीरो आते हैं तो आप इन सभी को जीरो को आप काउंटिंग नहीं करेंगे। लेकिन बताइए सर ये दो नंबर तो दिख रहा है आपको, लेकिन पॉइंट के बाद देखिए लास्ट में आपको दो जीरो दिख रहे हैं, लेकिन आपको क्या बताएगा सर, अगर पॉइंट के लास्ट में अगर जीरो आते हैं तो आप सीधा बताओगे, आप इसको भी आप काउंटिंग कर लेंगे। तो बताओ गिन के देखिए, 1 2 3 4। बताइए मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना बनेगा आपका 4। तो बताओ क्या आपके कहीं लग रहा है ऑप्शन में दिख रहा है? यस, आपका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से समझ लो कि रोल नंबर 1 में आपको क्या बताया गया था, ध्यान सुनना कि सभी जीरो, ऑल जीरो प्रेजेंट बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स। देखिए क्या बताया था स्टार्टिंग में, ध्यान सुनेंगे। अगर जीरो शुरू में जीरो रहे, शुरू में जीरो रहे तो आप वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहेंगे। कब कहेंगे? लेकिन अगर लास्ट में जीरो है, पॉइंट पहले मिल जाता है, पॉइंट के बाद अगर जीरो आता है, ध्यान सुनना, आप इसे क्या बताएंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर में आता है। तो आप गिनती कर दीजिए सर, इनको गिनती नहीं करना, 1 2 3 4। बताइए सिग्निफिकेंट फिगर कितना आपका होगा? 4 होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। देखिए बोल रहा है सर द क्यूब हैज ऑफ लेंथ 1.1 into 10 की पावर -2 मीटर, इट्स वॉल्यूम इज। बताया जा रहा है सर, एक बताया जा रहा है कि क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है, गौर सुनना, क्या रहता है क्यूब। क्यूब याद कीजिए, एक क्यूब इस टाइप का बनता है। क्लियर? ये क्यूब आप देखेंगे, सुनिएगा ध्यान से, माने ये क्यूब है। अब बोल रहा है सर इस क्यूब का, इसका जो लेंथ दिख रहा है ना, वो लेंथ आपका बोल रहा है 1.1 into 10 की पावर कितना, -2 मीटर बोल रहा है। क्लियर? तो समझिए। अब बताओ सर क्यूब का अगर लेंथ हमको इतना दिया हुआ है तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि बताओ क्यूब क्या होता है। बताओ क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। तो बताओ ए क्यू होता है, ए क्यू, यानी इसको हम क्या मान लेंगे, ए का मान दिया हुआ, आपका ए का मान दिया हुआ है। ठीक है, मान ले मेरा ए का मान ये दिया हुआ है। तो बताओ इसको हम क्या करेंगे, 1.1 into 10 के पावर -2 मीटर का हम क्या लिखेंगे, होल क्यूब करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस टाइप का 1.1 into 10 की पावर -2 into 1.1 into 10 की पावर -2 1.1 into 10 की पावर -2। हम इसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपके आए फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख लीजिए पावर को मैंने क्या बताया था कि पावर जाके आपके क्या होते हैं, एरर। देखिए -2 -2 -4 और -2 कितना आपका हो गया, -6। बताओ इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आए फिर इसको मल्टीप्लाई करना, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आई थिंक आपको ये नंबर मिलेगा, आपको जो सही होगा आपका डी नंबर का। ठीक है, तो चलिए आप फटाफट देखते चलिए, कॉपी कर ले, हो गया रेडी। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है सर, द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए आपको पूछा जा रहा है सर सिग्निफिकेंट फिगर, गौर से सुनना, फॉर द नंबर। अब आप देखिए यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है, सुनिए 28.028 फिर आपका दिया हुआ है, और 0.0004 दिया हुआ है, और दिया हुआ है सर 1.2 into 10 के पावर -3 दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। बताइए क्या बताया गया था सर, कि पहला रूल्स में बताया गया था कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ, जीरो रहे, देखिए रूल नंबर 2 में आपको बताया गया था कि अगर बताओगे कि कोई भी जीरो प्रेजेंट है, कहां पे प्रेजेंट है, नॉन जीरो के बीच प्रेजेंट है। बताओ ये देखिए सर, ये 2 और ये देखिए 8,
क्या इन दोनों के बीच जीरो प्रेजेंट है? जीरो प्रेजेंट है लेकिन नन जीरो के बीच प्रेजेंट है। अगर नन जीरो के बीच प्रेजेंट है तो आप इसे सारे चीज को काउंटिंग कर लीजिए, गिनिए 1 2 3 4 5। फर्स्ट टाइम में आपको 1 मिला, 5 मिला। और सुनिए, मैंने आपको लिखाया था कि शुरू में जितना सारा जीरो मिल जाए, शुरू में जितने सारे जीरो मिल जाते हैं उनको आप काउंटिंग नहीं करेंगे। आप बताइए, इसको आप काउंटिंग नहीं करिए, इसको काउंटिंग नहीं करिए। बताओ क्या ये जो 4 दिख रहा है ये आपका एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो आप यहाँ पे कितना बोलिएगा? 1। अब आगे देखिए, बताइए आपको एक और रूल बताए थे कि अगर किसी भी 10 के पावर पे कुछ भी रहे, 10 के पावर पे माइनस रहे, 10 के पावर प्लस रहे, तो आप उस चीज को काउंटिंग नहीं करना। आप ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आता है। बताओ अब मेरे पास कितना नंबर दिख रहा है? 2 नंबर दिख रहा है ना, 2 नंबर दिख रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा? 2। क्या आप बताइए, क्या ये कहीं आपके ऑप्शन में मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है। देखिए 5 मिल गया, 1 मिल गया, फिर आपके कितना मिल गया? 2 मिल गया। तो इस तरीके से आपका क्या होगा? आपका थर्ड का फर्स्ट ए नंबर का आपका सही हो जाएगा। क्लियर? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, ध्यान सुनेंगे। चलिए क्या बोल रहे हैं सर? द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड टू बी 3 पॉइंट, देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 3.64 इंटू 10 के पावर 4 kg दिया हुआ है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, देखिए सबसे पहले फिर से बोला गया है कि सर सिग्निफिकेंट फिगर के लिए बोला गया है, तो आप सिग्निफिकेंट फिगर आप ध्यान सुनेंगे। मैंने आपसे कहा था कि सर अगर 10 के पावर कुछ भी रहे, 10 के पावर कुछ भी रहे, तो आप उस 10 के पावर को काउंटिंग नहीं करना। मैंने इसको सीधा काउंटिंग नहीं किया। बताओ अब सीधे मेरे पास कितना डिजिट दिख रहा है? देखिए तो 1 2 3, बताओ मेरे पास 3 डिजिट दिख रहा है, जो कि मेरा सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 3 होगा। तो बताइए कहीं आपके ऑप्शन में दिख रहा है? यस। देखिए तो सी नंबर में आपका सिग्निफिकेंट कितना मिल रहा है? क्लियर? ओह माय गॉड, लिखिए। चलिए हो गया ना क्वेश्चन नंबर 4 तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया सर? व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर? फिर से आपको एक आ गया सिग्निफिकेंट फिगर। तो बताओ सिग्निफिकेंट फिगर टोटल मिला के मैंने आपको क्लास में बताए थे कि 6 रूल्स होते हैं, जिनमें पहला रूल बताए थे ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सभी नॉन जीरो डिजिट्स क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। और जीरो, अब क्या है? जीरो प्रेजेंट है लेकिन कहां पे? नॉन जीरो डिजिट के बगल में, सॉरी बीच में। तो आप उस चीज को बताएंगे। लेकिन आप बताइए सर, मैंने कहा था कि अगर जीरो लास्ट में प्रेजेंट होते हैं तो आप उस चीज को काउंटिंग नहीं करेंगे। लेकिन लास्ट में रहने के बाद एक ऑप्शन आता है, सुनिए मेरे पास, सपोज मेरे पास यहाँ पे 433.00, लेकिन ऐसा होता, मैंने कहा आपको सर कि अगर लास्ट डिजिट में 0 आता है, क्योंकि एक कंडीशन आता है, सुनना, अगर ऐसा ही होता सर 433 और 00 आता, बताओ अगर इसमें कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा है, पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो बिना पॉइंट की बाद अगर 0 आता है तो आप इसे गिनती नहीं करेंगे। सीधा बताओ मेरे पास कितना नंबर लगे? आपके पास 1 2 3, लेकिन पॉइंट के बाद ये 0 आता है सर। मैंने कहा सर अगर ये, तो अगर ऐसा होता तो मैं लिख लेता, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे, समझिए कि सर अगर 0 सबसे लास्ट में है लेकिन 0 के पहले अगर पॉइंट आता है, ध्यान सुनना, अगर मैंने क्या कहा, प्लीज एक बार सुनना, अगर पॉइंट के बाद 0 आता है तो आप इसे टोटल नंबर को आप काउंटिंग कर लेंगे। बताओ मेरे पास देखिए 0 है, लास्ट में है, लेकिन इससे पहले क्या मिला आपको? पॉइंट मिला। गिनिए 1 2 3 4 5, क्या बताइए कहीं ऑप्शन मैच कर रहा है? यस, डी नंबर आपको सही आपका होगा, 5 नंबर आपका होगा। ठीक है, चलिए फटाफट देखते जाइए। अब आगे लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला जा रहा है सर? देखिए अब आप याद कीजिए, आपको मैं बताया भी था कि साइंटिफिक नोटेशन। सुनिए मेरे पास एक नंबर दिख रहा है, ध्यान सुनना, जैसे कितना है? 0.045 इंटू 10 के पावर -3 है। अब इसको कह रहे हैं सर हमको किस में लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। प्लीज ध्यान सुनना, आप लोगों को बताया गया था कि सर साइंटिफिक नोटेशन के लिए एक हम ट्रिक्स बताते हैं, समझना। ये मेरे पास क्या है? ट्रिक्स याद रखना। जैसे मैंने आपको कहा था ले प्यारे रोज नजारे, ध्यान सुनना, मतलब सर नहीं समझे आप समझ जाओगे सर। एल का मतलब समझना लेफ्ट, पी से समझना पॉजिटिव, और आर से समझना राइट, और एन से समझना नेगेटिव, है ना, नेगेटिव समझना। मैंने इसे प्यार से क्या बोला भाई? बताओ इसको क्या बोलेगा? ले
प्यारे रोज नजारे। ध्यान सुनना, मतलब सर प्यार है तो नजर रोज रोज मिलनी चाहिए। आप देखो कितने सुंदर ट्रिक्स है। ये ट्रिक्स कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। मैंने क्या कहा, ले प्यारे रोज नजारे, इस चीज को याद रखना। और आप ये भी समझेंगे कि सर अगर साइंटिफिक नोटेशन है तो आप उस साइंटिफिक नोटेशन को हमेशा याद रखना। आप क्या करोगे, n इंटू 10 की पावर n के फॉर्म में लिखना है। ध्यान सुनना, साइंटिफिक नोटेशन को आप क्या करोगे, n इंटू 10 की पावर n के फॉर्म में लिखना है। जहां आपको ये जो n दिख रहा है ना, कैपिटल n, इसका मतलब आप समझेंगे कि सर इसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 से लेकर के 10 के अंदर होनी चाहिए। ये n का मान, कैपिटल N का जो मान होगा, ये मान हमेशा 1 से 10 के अंदर होनी चाहिए। बताओ पावर जो छोटा n दिख रहा है ना, ये छोटा n का मतलब पावर पे नेगेटिव भी हो सकता है, पावर पे पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब सर 10 के पावर -4 भी हो सकता है, सर 10 के पावर +4 भी हो सकता है। तो ये जो पावर दिख रहा है ना, इस पावर को इंडिकेट कौन कर रहा है, स्मॉल n। और ये कैपिटल N जो दिख रहा है ना, इस कैपिटल N को आप क्या समझोगे, समझना ये हमेशा कैपिटल यानी इसका जो वैल्यू होगा वो 1 से लेकर के कहां तक, 10 के अंदर होनी चाहिए। रेडी, सुनना, मेरे पास एक नंबर है, मैंने कहा कोई भी नंबर रहे, कोई भी नंबर, आप उस नंबर को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। रेडी, चलो अब आपको मैं बताता हूं, सुनिए। आप बताइए सर इस पॉइंट को है ना, पॉइंट, अब याद रखना, अगर पॉइंट को मैं, देखिए पॉइंट किधर है, मैं ऐसे खड़े हूं ना तो पॉइंट मेरे लेफ्ट साइड में है। बताइए पॉइंट किधर है, लेफ्ट साइड में। अगर पॉइंट लेफ्ट से राइट जाते हो, ध्यान सुनिएगा, मैं किधर जा रहा हूं, आर से क्या जा रहा हूं, राइट जा रहा हूं। अगर मैं राइट जा रहा हूं तो पावर पे क्या बनेगा, ध्यान सुनना, पावर क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। और अगर मैं पॉइंट को अगर हम लेफ्ट तरफ ले जाता हूं तो पावर मेरा क्या बनता, पॉजिटिव बनता। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे समझने की बात है, सर ये नंबर है, हमको इस पॉइंट को इसके बगल में रखना है, तो क्या करेंगे, 1 2 है ना। अब सुनिए, पहले से माइनस ये, आप बताइए पॉइंट किधर है, पॉइंट मेरे देखिए लेफ्ट तरफ है, और लेफ्ट तरफ से अगर मैं राइट तरफ ले जा रहा हूं, ध्यान सुनना, पॉइंट को मैं कहां से भाई, लेफ्ट से किधर ले जा रहा हूं, सुनना, सुनिए ये पॉइंट था ना। अब बताओ इस पॉइंट को हमको इसके बगल में रखना है। अगर बताइए पॉइंट को हम किधर ले जा रहे हैं, राइट तरफ ले जा रहे हैं। बताओ अगर पॉइंट को राइट तरफ ले जाएंगे, पॉइंट को राइट तरफ ले जाएंगे, पावर मेरा क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो बताओ यहां से गिनिए 1 और 1 2। बताओ मैं क्या करूं, 4.5 इंटू 10 की पावर -3। अब बताइए 1 2 अंक गया, तो बताइए 10 की पावर -2 और बढ़ जाएगा ना। अब बताइए 4.5 इंटू 10 की पावर, बताइए बेस 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 पावर जाके क्या होगा, बताइए -5। क्या आप बता सकते हैं आपके ऑप्शन में कहीं ये नंबर आपको दिख रहा है, यस, देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए, हाँ कहां मिल रहा है आपका, देखिए 4.5 इंटू 10 की पावर -5। बताइए क्या मिल रहा है आपको, बी नंबर का आपका ऑप्शन सही होगा। रेडी, चलो ये याद रखना, ट्रिक्स याद रखना, ले प्यारे रोज ले जा रहे, ठीक है। यानी पॉइंट को तुम क्या करोगे, अगर तुम बाएं से दाएं तरफ पॉइंट को ले जाते हो तो पावर पे हमेशा नेगेटिव बनेगा, और अगर पॉइंट लेफ्ट की तरफ ले जाते हो तो पावर पे क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। रेडी, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखिए फिर से ये तो बताया गया ना, चलो ठीक है। 7 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है सर, एक नंबर है साइंटिफिक नोटेशन। याद रखना मेरे पास फिर से एक साइंटिफिक नोटेशन बोला जा रहा है। अब ये नंबर को ध्यान सुनना, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, ये जगह पे पॉइंट आपका नहीं होगा, ठीक है, ये पॉइंट आपका नहीं होगा। सुनिए 500700, अगर मान लो ये नंबर है और इस नंबर को अब आपको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। रेडी, किसमें लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। बताओ अगर ऐसा लग रहा हो तो आप कहेंगे सर इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसमें तो कहीं पॉइंट तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ, अगर कभी ऐसा नंबर कभी मिल जाता है, गौर करना, अगर कभी ऐसा नंबर मिल जाता है तो आप सबसे पहले गौर करना, पॉइंट नहीं दिख रहा है, मतलब वो पॉइंट सबसे लास्ट में होगा। कहां पे आपका लास्ट में पॉइंट दिख रहा है, आप बताओ पॉइंट तो यहां है, हमको करना क्या है, n इंटू 10 के पावर n के फॉर्म में लाना है। अभी जैसे मैंने बतलाया इस ट्रिक्स में क्या था, ले प्यारे रोज नजारे, ध्यान सुनना, ये मेरे पास ट्रिक था। लेकिन गौर करो सर, पॉइंट तो इस जगह पे है, हर हाल में इस पॉइंट को हमको एक डिजिट के बगल में रखना है,
एक डिजिट के बगल में रखना है। बताओ पॉइंट मेरी तरफ किधर है, राइट तरफ पॉइंट है, लेकिन अगर पॉइंट को मैं किधर ले जा रहा हूं, ध्यान सुनना, पॉइंट को मैं किधर ले जा रहा हूं, लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं। बिल्कुल सही बताया आपने सर, पॉइंट को मैं किधर ले जा रहा हूं, लेफ्ट में। अगर लेफ्ट तरफ जाएगा तो पावर क्या बनेगा, पॉजिटिव। सुनना, 1 2 3 4 यानी सर 5.0700 इंटू 10 के पावर क्या लिखेगा, 4। क्या बताओ, हालांकि आप ये दो नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बताइए कहीं ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, 5 पॉइंट देखिए आपका कितना हो गया, ये तो आपका 5 है पावर में, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, लेकिन देखिए 5.07 इंटू 10 के पावर 4, बिल्कुल सही पहला आंसर। क्लियर, ओके ओके, चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर से हमको लिखना है सर साइंटिफिक नोटेशन, यानी आप कहोगे जो सर सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का जो है, A-लेवल का जो है, उनमें हम ज्यादातर सिग्निफिकेंट फिगर और साइंटिफिक नोटेशन का ही क्वेश्चन बनाए। इसके बाद ध्यान सुनना, मेरे ये पार्ट 1 है। अब इसके बाद मैं क्या करूं, ध्यान सुनना, इसके बाद मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक का आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे। चलिए एक नंबर दिया हुआ सर, सुनना 0.00040 है और यहाँ पे 43 है। हमको लिखना किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। सुनना ध्यान से, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब हुआ आपको हमेशा n इंटू 10 के पावर n के फॉर्म में लिखना है। ध्यान सुनना, n इंटू 10 के पावर n के फॉर्म में लिखना है। जैसे फिर से मैंने एक बात बताया सर, ले प्यारे रोज नजारे, ध्यान सुनना, ये नजारे है ना, ये नजारे हैं, तो बिल्कुल समझना कि सर आपको आप कैसे क्या करेंगे, पॉइंट कहीं भी रहे, चाहे वो लेफ्ट में रहे चाहे वो राइट में रहे, लेकिन पॉइंट को हमेशा एक अंक के बगल में रखना, पॉइंट को हमेशा एक अंक के बगल में रखना, ठीक है। बस वो फोन आ गया है, अच्छा चलिए हटाइए। सुनिए अब क्या करेंगे, मान लो इस पॉइंट को हमेशा यहाँ पे रखेंगे, गिनिए 1 2 3 4 5। बताइए पॉइंट लेफ्ट से राइट तरफ जा रहा है, राइट तरफ जा रहा है, पावर क्या बनेगा, नेगेटिव, यानी 4.3 इंटू 10 के पावर 1 2 3 4 5 -5। बताइए क्या आपको दिख रहा है 4.3 -5, यस ये दिख रहा है बी नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, यानी बी नंबर आपका सही होगा, ठीक है। ओके लिखिए क्वेश्चन नंबर 9। फिर से कह रहा है सर सिग्निफिकेंट फिगर। आप बताइए सर सिग्निफिकेंट फिगर ही बार बार पूछा जा रहा है, एक सवाल ऐसा दिया गया है सर, सुनना 2.5 इंटू 10 के पावर -2 -4.8 इंटू 10 के पावर -3, ये दिया हुआ है। तो बताओ आप लोगों को क्लास में बताया गया था कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर हो तो आप उस कंडीशन में ध्यान सुनना, सिग्निफिकेंट फिगर मैंने कहा सर जब भी अगर आपको एडिशन की बात किया जाए या सब्सट्रैक्शन की बात कहा जाए तो उस कंडीशन में एक चीज को याद रखना, क्या याद रखना, बताइए दोनों का पावर सेम होनी चाहिए, दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। बताओ इस जगह पे पावर आपको कितना दिख रहा है, -2 पावर दिख रहा है, क्या यहाँ पे पावर कितना दिख रहा है, -3 दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब भी कभी भी अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में जाओगे ना तो याद रखना, सुनना 2.5 इंटू 10 की पावर -2, आप या तो तुम क्या करो, इस पावर को तुम -3 कर दो, पावर दोनों का सेम होनी चाहिए, चाहे तुम जोड़िए चाहे तुम घटाइए, सुनिए पावर दोनों का सेम होनी चाहिए। बताओ पावर पे ऑलरेडी -2 है, या तो तुम इस पावर को -3 कर दो या तो तुम इस पावर को घटा के -2 कर दो। बताओ क्या करेंगे, चलो इसको रहने दीजिए। आप बताइए इस पॉइंट को अगर मैं इधर में आता हूं, किधर लेफ्ट तरफ में आता हूं तो पॉजिटिव बनता है, जैसे बोले थे ना ले प्यारे रोज नजारे, बताइए हम किधर जा रहे हैं, पॉइंट को लेफ्ट तरफ ले जाएंगे, अगर पॉइंट को यहाँ पे कर देते हैं तो पॉजिटिव आएगा, ऑलरेडी तो पहले से मैंने आप लिखेंगे 0.48 इंटू 10 की पावर कितना बार होगा, ये होगा। अब सुनिए अब ये काम करने के बाद अब क्या करिएगा सर, 2.5 -0.48, अब दोनों को कॉमन कर दे -2। अब चलिए अब इसमें थोड़ा सा बार देख लेते हैं, थोड़ा माइनस कर लेते हैं, कैलकुलेशन की बात होगी तो एक बार देख लेते हैं। हाँ 2.5 -0.48, यस मुझे मिल गया 2.02 इंटू 10 के पावर -2। अब एक बार देखिए क्या ये आपके ऑप्शन कहीं मैच कर रहा है,
2.02 इंटू 10 के पावर -2 बिल्कुल मिल गया। ठीक है, तो याद रखना इस तरीके से आपका काम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अब ये क्वेश्चन जो लिया गया है ना, ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया होगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि 5 नियम में बताया गया था। हाँ, मैंने ये भी बात बताया था, याद रखना, क्या बोल रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ 5 ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। मैंने कहा था सर, जब नाइट्रोजन आपस में और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या क्या आपको देगा, एक बार N2O देगा, एक बार NO2 देगा, एक बार NO देगा, एक बार N2O3 देगा, 1 2 3 4, एक बार याद कीजिए ये चीज देगा। मैंने आपसे बताया था लॉ, मतलब ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में, कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो एक से ज्यादा कंपाउंड देता है। याद कीजिए, एक से ज्यादा कंपाउंड देता है। मतलब सर, जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करता है तो एक से ज्यादा कंपाउंड देता है। बताओ, 1 2 3 4 5, कितना कंपाउंड दे दिया, 5 कंपाउंड दे दिया। तो इस लॉ को हम क्या बोलेंगे सर, इस कौन सा नियम में आते हैं, तो क्या बताओगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में आता है। प्रपोर्शन, ध्यान से सुनना, क्यों सर, मल्टीपल का ही मतलब होता है अनेक, बहुत सारा। जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करता है तो कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड दे दे, तो बोल रहा सर यहाँ पे 5 कंपाउंड दे दिया है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद जनरली इस टाइप का कंपाउंड बनता है। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिए कहीं लिखा हुआ है सर, पहला आपका सही होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ पे थोड़ा मैटर होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। यहाँ पे आपका होगा MEATT, है ना, मैटर में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। मास यानी मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन फिजिकल चेंज इज स्टेटमेंट। हाँ बताइए, आप लोगों को क्लास में बताया गया था कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है तो भाग लेने के दौरान में याद करना, एक ऐसा एलिमेंट जिसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। मतलब क्या, जैसे आप याद करिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। ध्यान सुनना, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब इस नियम में आपको क्या बतलाया गया था कि कोई भी मेरे पास एक एटम है, उस एटम को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट किस नियम से लिया गया है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से लिया गया है। तो यानी आपका होगा पहला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, चलो ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था, फिर कोई बात नहीं है। चलिए आप लोगों से मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इतना कम से कम जरूर आप क्या कर लेंगे, नोट्स कॉपी बनाते जाएंगे, साथ ही साथ आपको कंटिन्यू चैप्टर वाइज चैप्टर, टॉपिक वाइज टॉपिक, MCQ क्वेश्चन हम देते जाएंगे। रेडी, ओके।